हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड स्टडी 25 चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के क्लास 12 यहाँ पे साइंस के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इनके आईएससी को ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे यानी कि फिजिक्स का सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इनके भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। आपका यहाँ पे विषय का कोड भी 117 यहाँ पे दिया गया है। उसके पे लिखा गया है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड में 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे क्लास 10 का। तो इस वीडियो को देखकर आपके लिए पे देखिए सभी के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके जो बोर्ड जितने भी क्वेश्चन बताए बोर्ड यहाँ पर सभी को क्वेश्चन को बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा सभी स्टूडेंट का, क्योंकि एग्जाम यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बताए सारे सारे पे सब्जेक्टिव के टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम आपको जो है टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए एक सभी क्वेश्चन को देखते देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, इसका आंसर कैसे देखिए लिखना है। और जितने भी क्वेश्चन बताएं सारे सारे यहाँ पे 5 फरवरी के बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमसे उत्तर में लिखना है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी की समायोजित कर निकट तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है नसम की समंजन क्षमता कहलाती है। ऐसे सामान्य आंखों के लिए समंजन क्षमता लगभग 4D होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा ताकि आपका यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। इजीली आपके 2 नंबर मिल जाएंगे डायरेक्टली। सभी क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में तो पहला बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए। 2 नंबर में है कि विद्युत यानी कि अनुवाद क्या समझाए। जो विद्युत यानी कि अनुवाद है उसको समझाना है। साथ ही देखिए उत्तर में कैसे लिखना है कि किसी ऐसी परिपथ में जैसे यानी कि LCR परिपथ में वह स्थिति जब प्रेरकत्व का परिघात XL और प्रति यानी कि धारिता प्रतिघात जो पे XC है इसका मान बराबर हो जाता है। तो XL बराबर क्या हो जाएगा XC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा XL बराबर XC हो जाएगा। तो परिपथ में प्रतिबाधा का न्यूनतम हो जाती है और यहाँ पे धारा का मान अधिकतम हो जाती है। इस स्थिति में विद्युत अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अनुवाद कहते हैं। तो इस सब आप समझ गए कि विद्युत अनुवाद किसे कहते हैं, समझा दिया आपको बहुत आसान भाषा में। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन बताए सारे सारे ठीक है बोर्ड एग्जाम देखने को सारे सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो वहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अंकित प्रश्न जो है पे नंबर है दिए गए हैं। तो पहला में देखिए पहला यहाँ पे जो हमें दिया का दिए तो लिखे दिया गया है आरोपित वोल्टेज यहाँ पे V बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे दूसरे के 220 वोल्ट यहाँ पे दिया गया। साथ ही यहाँ पे 8 जो यानी कि प्रतिरोध का दिया था 8 ओम दिया गया है। साथ ही जो XL यहाँ पे R यानी कि RC का जो प्रतिरोध है यानी संधारित्र के प्रतिरोध है उसका देखिए यहाँ पे दिया गया यानी कि 6 ओम। तो सभी को देखिए हम जब क्या करेंगे कि वोल्टेज को प्रश्न में दिया गया है तो वोल्टेज 220 है यानी कि VRMS है तो अतः VRMS 220 वोल्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रतिघात निकाल कर आपको बता दें। प्रतिबाधा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि Z बराबर और नंबर का आप देखिए फार्मूला को देख रहा है Z बराबर फार्मूला है आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे √R² प्लस यहाँ पे XL यहाँ पे माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं सब जो मान दिया गया सही मान को हम लोग इस फार्मूला बैठा देना। फार्मूला बैठाने आपका टोटल आएगा तो √ यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर से आपका स्क्वायर से क्या होगा 2 से 2 स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 8 ओम आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना आंसर होगा तो 8 ओम राइट आंसर हो गया। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दिया। आप देख ले किस प्रकार निकाला है और इस फार्मूला का आपको याद कर लेना है ताकि आपको बोर्ड या फार्मूला कहीं ना कहीं पूछ देता है और इस बार भी क्वेश्चन बनाने में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है बाबू के किसी माध्यम में अपवर्तनांक का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश पर निर्भर करता है। उत्तर में देखिए कैसे लिखना है कि माध्यम का अपवर्तनांक जो n है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा है क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को ही कांच का समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो कांच का समीकरण द्वारा समझा देंगे। यहाँ पे हम एक लिखा गया है कि n बराबर a प्लस b बटा में लैम्डा स्क्वायर प्लस f डॉट डॉट दिया गया। उसके बाद हमने चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया अर्थात तरंगदैर्घ्य बढ़ाने से अपवर्तनांक घटता है। जो तब जब आप तरंगदैर्घ्य बढ़ाइएगा तो क्या होगा अपवर्तनांक घटेगा। जैसे ही लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इस प्रकार के आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा 5 नंबर है कि
क्यूरी तापमान क्या है, जो कि यहाँ पे क्यूरी है तापमान क्या है, तो इसको देखिए हम उत्तर में कैसे लिखेंगे कि वह निश्चित तापमान। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन इसको लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्या है कि वो निश्चित वह तापमान जिसके द्वारा ऊपर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे ठीक है अपनी चुंबकीय प्रकृति को खो देता है, अनुचुंबक यानी कि पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो क्यूरी तापमान कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए क्यूरी तापमान किसको कहते हैं, जो अपना प्रकृति का चुंबक जो यानी कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्यूरी तापमान कहते हैं। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस नंबर देखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखना है, यानी जो अनुचुंबकीय है उसका दो गुण लिखना है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा, पहला में उत्तर लिखा है कि वे पदार्थ जो किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की ओर मंद रूप से आकर्षित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण है। दूसरा का गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इनमें क्षेत्र की दिशा ही नहीं अल्प चुंबकत्व का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार दो गुण पूछा था, मैंने दो गुण यहाँ बता दिए। आपका एग्जाम में जितना पूछा था उतना ही आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दशमलव संख्याओं को 21 तथा 43 का द्विधारी है, यहाँ के में बदलना है। तो उत्तर में देखिए लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे 21, यहाँ पे क्या 21/2 से जब शेष भाग मारेंगे तो क्या आएगा 10, 10/2 मारेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, जो शेषफल आएगा 5 आएगा। इस प्रकार हल करेंगे। तो इसका देखिए जब लिखेंगे 21 के पावर 10 यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 0 1 0 1 0 2 का स्क्वायर, तो फिर इसको लिखेंगे 43। इसी प्रकार प्रक्रिया से चलता रहता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हो जाता है, यहाँ पे का जो 0 1 0 1 1 1 ठीक है 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका हमने बता दें किस प्रकार यहाँ पे 41 और 43 का ही पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन का अंतर, नाभिकीय देखिए विखंडन साथ ही पे संलयन में अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, नाभिकीय विखंडन और यहाँ पे नाभिकीय संलयन है। तो पहला प्रक्रिया में आधार प्रक्रिया, तो प्रक्रिया का आधार क्या है, तो एक भारी नहीं कि जो हल्के नाभिकीय कण में टूटता है, यानी कि विखंडन होता है, टूटता है। तो इसमें देखिए क्या है, नाभिकीय संलयन में कि दो हल्के नाभिक भारी बन यानी कि नाभिक बने हैं। उसके बाद ये तापमान में क्या, या सामान्य तापमान पर भी संभव है। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या है, इसके लिए अत्यंत तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार इसको समझा दिया हमने दो, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग 2 ही पॉइंट समझाएं, ठीक है 2 नंबर क्वेश्चन से सिर्फ 2 पॉइंट ही समझाएं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन को भी लगा लीजिए कि बोर्ड यहाँ बहुत बार आप पूछी जा चुकी है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि ITR के लिए आवश्यक शर्तें हैं। जितने भी क्वेश्चन सभी के 5 फरवरी के बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चन को देखा जाए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन का उत्तर देखिए कैसे लिख रहा है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से यानी कि जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहती है, तो आपतन कोण देखिए दूसरा पॉइंट में कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण का यहाँ पे एंगल अधिक होना चाहिए, यानी कि जो आई होता है IC से बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी वीवीआई लगा लीजिए क्योंकि इस बार भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो उत्तर में देखिए लिखेंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ अंगूठे के तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाए, तो तर्जनी जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, माध्यमा जो होगी विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, और साथ ही जो अंगूठा होगा, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट में अंगूठा होगा चालक की बल की दिशा को दर्शाती है। तो इस प्रकार चालक में लगने वाली बल की दिशा को दर्शाती है। तो हमें 3 पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिए, आपको जितने भी आए यहाँ पे होगा उतना ही दे दीजिएगा जितना पूछा जाती है। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दीजिए। 11 में क्या है कि व्यतिकरण और यहाँ पे वितरण से के दो मूल अंतर बताने हैं। देखिए उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि लक्षण व्यतिकरण यानी कि वितरण है, डिफरेंट बताना है। देखिए इसका पहला आ जाएगा कि स्रोत, क्या जाए स्रोत, यह दो अलग अलग यानी कि संबंध के तरंगों के बीच होता है, या रंगों के लिए विभिन्न भागों के लिए बीच होता है। यहाँ पे फ्रिंज, सभी पिंड के लिए फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। केंद्रीय फ्रिंज की चमकीली होती है जो तीव्रता को धीरे धीरे घटती है। तो इस प्रकार इसका समझ गए। क्वेश्चन में यहाँ पे 11 का आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से दिखेगा कि स्टील तथा नरम लोहे के चुंबकीय को गुण की तुलना करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो उत्तर देखे लिखेंगे नरम लोहा। तो नरम लोहा के देखिए हम लोग कैप से करेंगे कि इसकी चुंबकीय की प्रवृत्ति यानी कि अधिक होती है और जल्द ही चुंबक यानी कि चुंबक तथा चुंबकीय के लिए हो जाता है। इससे चले अगले क्वेश्चन में देखिए स्टील के देखिए ध्यान देते हैं। स्टील पे है कि इसकी जो धारणशीलता है वहाँ पे और निग्राहिता है अधिक होती है, इसलिए यह अस्थायी चुंबकीय बनाने के लिए बेहतर है। चलिए हम लोग इस दोनों पॉइंट को देख लिए यहाँ पे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर 13 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि क्या है कि किसी ट्रांसफर के क्रोड को बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के लिए दो गुण को लिखिए। किसी ट्रांसफर का कोई क्रोड बनाया जाता है तो उसके लिए दो उपयुक्त पदार्थों का गुण लिखना है। देखिए हम उत्तर में सबसे पहले पहला गुण लिखेंगे कि उच्च चुंबकीय पर क्या होता है, परागमयता होती है ताकि चुंबकीय फ्लक्स की आसानी से प्रवाहित हो सके। दूसरा का पॉइंट देखिए गुण में क्या लिखना है, दूसरा में लिखना है कि कम हिस्टोसिस हानि यानी कि ऊर्जा की हानि से कम करने के लिए पदार्थ की निग्रहिता को कमी करनी चाहिए। तो इस प्रकार दो पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है कि एक फोटोन तथा एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो किससे संबंधित यहाँ पे डी यानी कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा। इसके क्यों होगा तो उत्तर में लिखना है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र जो होता है तो सूत्र देखिए इसको याद कर लीजिएगा। लेमडा बराबर क्या होता था, एच बाई अंडर रूट 2m के होता है। चूंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पे के से मान समाप्त किया गया है, गतिज ऊर्जा में क्या से के से दर्शाए जा रहे हैं, इसलिए तरंगदैर्घ्य का जो मान हो गया एम होगा। यहाँ पे वर्गमूल मान के जो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या हो जाता है, लेमडा पर परसेंट तो 1/n की 1/√m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले देखते हैं। अगले पे देखिए पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। इसी प्रकार देखिए मैं बता दें आपको किस प्रकार आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन 15 में से लोग ध्यान दें। क्वेश्चन 15 में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आवेशों के आयन घनत्व की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक लिखना है। चलिए उत्तर में लिखते हैं, प्रति इकाई आयतन की उपस्थिति में कुल आवेशों के आवेश का आयतन घनत्व पी कहते हैं। जिसका सूत्र के लिए देखे सूत्र में पूछा गया था कि इसका लिखा है एसआई मात्रक भी, तो सूत्र जो होता है पी बराबर क्यू बाई वी होता है। और जब सूत्र की बात आता है यानी कि एसआई मात्रक की बात आता है तो कूलाम प्रति घन मीटर होता है, यानी कूलाम पर मीटर क्यू होता है। ठीक है, कूलाम पर मीटर भी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे घन मीटर क्यू भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका एसआई मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन में 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन में 16 में सब लोग ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, इसको वीवीआई लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन को देखा जाता है कि जितने भी क्वेश्चन सारे 5 फरवरी के बोर्ड में आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चुंबकीय आघूर्ण को समझाए और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो चुंबकीय आघूर्ण देखिए क्या पहले लिखेंगे कि किसी चुंबक की शक्ति की वह दिशा जिसे मापने के चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और धारावाही लूप के लिए धारा का आई तो क्षेत्रफल ए के गुणनफल तो होता है आई के एम बराबर आई ए। तो एसआई मात्रक इसका देखिए एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। अब यहाँ पे देखिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जूल पर भी समय होता है। ठीक है, तो जूल पर समय भी हो सकेगा। तो आपका यहाँ पे एसआई मात्रा कहीं बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन अगले पे देखिए क्या है कि बीटा का किरण के दो गुण लिखना है। जो बीटा किरण होती है उसका दो किरण के गुण लिखने हैं। तो देखिए पहला में कि प्रॉपर्टीज लिखना है। तो देखिए यहाँ पे है कि पहला गुण में लिखेंगे कि एक किरण तीव्र गति चलने वाले ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। दूसरा क्या हो जाए कि इनकी भेद क्षमता यानी कि जो अल्फा किरणें से अधिक होती है लेकिन गामा किरणें से कम होती है। ठीक है, अल्फा किरणें से तो अधिक होती है लेकिन अब जो गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें उससे कम होती है। ठीक है, तो इसका दो गुण हमने बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 18 में से लोग ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बोर के अस्थायी कक्षाओं को समझाना है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, इसको भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को मिलेंगे बाबू। उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते थे जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी कि एल बराबर h/2 होता था का पूर्ण गुणजकार होता है। इन कक्षाओं में घूमने के समय इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा विकिरण को नहीं करते थे, इसलिए इन्हें अस्थायी कक्षक कहते थे। तो इस प्रकार इसका हमने आंसर दे दिया। चलिए क्वेश्चन में 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में मतलब ध्यान से देखिएगा कि एक विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण को 180 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने उत्तर में सबसे लिखे हैं कि जब एक ध्रुवीय आघूर्ण को जब 180 डिग्री पर घुमाना है, क्या 180 डिग्री पर, तो विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीय आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर पी ई कोस थीटा 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे कोस थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर समानता के थीटा 1 से थीटा 1 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भी हमें क्या हो जाता है इस प्रकार यहाँ पे थीटा 1 से, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाएगा। तो हमने क्या समानता स्थिति में थीटा 1 से 0 डिग्री और थीटा 2 क्या 180 डिग्री तक है तो घुमाया गया है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पी ई यहाँ पे 0 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे 180 डिग्री। जब इसका माइनस का दोनों का जब मान रखेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस यहाँ पे 1, आप यहाँ पे जब फिर टोटल काउंट करेंगे तो क्या जाएगा पी की 2 पी ई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। इसका जो हम लोग आंसर जो कितना आएगा 2 पी आएगा, क्या जाएगा 2 पी ई आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 20 में सब लोग ध्यान से देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन से क्या है कि संचार प्रणाली में संचार के प्रयुक्त दो विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में देखिए कैसे लिखना है कि
यानी कि लिखना है कि भूतरंग संरचनाएं, ठीक है, इस प्रकार लिख के लिखना है कि कम आवृत्ति वाले तरंगदैर्घ्य के लिए। दूसरा हो जाएगा कि आकाश का रंग संरचना है। दूसरा में हो जाएगा कि वायुमंड की वायुमंडल परिवर्तन का द्वारा लंबी दूरी की संरचनाएं के लिए। तो इस प्रकार दो में दो बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन बता दिए। तो इस वीडियो का अंदर टोटल, ठीक है, 20 क्वेश्चन बताएं जो बोर्ड यहाँ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन को देखा जाता है कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। यदि आप यहाँ पे, ठीक है, इस वीडियो में अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो फिजिक्स का है यहाँ पे मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, हम वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।